और अब खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एहतजाज किया। इस एहतजाज में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई सीनियर लीडरों ने भी शिरकत की। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने शाहराह को हफ्ते में 2 दिन तक सिविल ट्रैफिक के लिए बंद करने का फैसला वापस लेने गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से आम लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे नुमाइंदे परवेज बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परवेज, आपसे जानना चाहेंगे, उमर अब्दुल्ला एहतजाज कर रहे हैं, उनका मुतालबा है कि शाहराह को सिविल ट्रैफिक के लिए बंद न किया जाए, क्या कुछ मजीद अपडेट है? जी मुनाज़ा की जैसा कि हम अपने नाज़रीन को बताते आ रहे हैं कि ये जो 2 दिन की पाबंदी लगी है सिविल ट्रैफिक के लिए नेशनल हाईवे पे, इसकी चारों ओर से यहाँ पे मजम्मत हो रही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो या जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो। यहाँ पे हर एक इसकी बहुत पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करता है, क्योंकि इस ट्रैफिक बैन से जो है लोगों को काफ़ी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, चाहे स्टूडेंट्स हो या बिजनेसमैन हो, चाहे बाकी जो ट्रैवलर्स होते हैं इस शहरा पे। तो इसके हवाले से लोगों को काफ़ी मुश्किलात है। पिछली संडे को ये पाबंदी शुरू हुई थी, तो पिछली संडे को भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने यहाँ पे एहतजाज किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपना एहतजाज दर्ज किया था नेशनल हाईवे पे, पीडीपी ने भी अपना एहतजाज दर्ज किया था, और सजाद लोन की जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है उन्होंने भी अपना एहतजाज दर्ज किया था। तो आज ये दूसरा दिन है इस नेशनल हाईवे बैन का। तो आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला अपने काफ़ी सारे जो हामी हैं उनके और जो सीनियर लीडर्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जैसे अली मोहम्मद सागर हैं, उनके हमरा वो वहाँ नेशनल हाईवे पे गए, श्रीनगर की जहाँ से स्टार्ट होती है नेशनल हाईवे। तो वहाँ पे बैठ के उन्होंने एहतजाजी धरना इस फैसले के खिलाफ दिया है। काफ़ी देर तक वो वहाँ पे रहे, काफ़ी गहमा गहमी वहाँ पे उस दौरान रही। तो मुतालबा उनका यही था कि जो नेशनल हाईवे है इसके चलते बैन के चलते लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, और इसको जल्द से जल्द रिवोक कर दिया जाए ताकि लोगों को कुछ हद तक राहत मिल सके। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इस टाइम यहाँ पे चुनावी सरगर्मियाँ भी चल रही हैं, पार्लिमानी चुनाव हैं, आगे असेंबली चुनाव भी आने वाले हैं। तो ऐसे में इसको एक चुनावी मुद्दा बनते हुए भी देखा जा रहा है, क्योंकि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं और इसको हटाने की बार बार मांग कर रहे हैं। तो लोगों में एक वोट गेन करने का ये एक अहम एक कड़ी बन सकती है। जी मुनाज़ा। जी बिल्कुल परवेज, जैसा कि आपने बताया कि चुनावी माहौल है, ऐसे में इस तरह से सियासी पार्टियों का सामने आना और एहतजाज करना कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि ये सब सिर्फ वोट हथियाने के हथकंडे हैं। तो इस वक्त अगर बात की जाए तो कैसा माहौल, कैसा सूरत हाल जो बने हुए हैं शाहराह पर? जी शहरा के हवाले से अगर हम बात करें तो जैसा पिछली बार कदगने थी शहर पे, उसके निस्बत इस बार थोड़ा डील इनमें चंद डीलें भी दी गई हैं, जैसे स्टूडेंट्स को डील दी गई है, या जो पैरामेडिक स्टाफ है, या मेडिकल इमरजेंसीज हैं, या जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको डील दी गई है। ताहम मसला इस पर यही होता है कि जब आप ट्रांसपोर्ट अलाउ नहीं करेंगे इस हाईवे पे, तो स्टूडेंट अगर किसी स्टूडेंट को अगर ट्रैवल करना है यहाँ श्रीनगर के, वो स्टूडेंट किस में ट्रैवल करेगा, या कोई एम्प्लॉई है जिसके पास अपनी गाड़ी है नहीं, तो वो एम्प्लॉई किस तरह से अपने दफ्तर जा सकता है, जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो पूरी तरह से बैन है इस पे। तो आज भी हमने देखा कि आज भी जो हालांकि बारामूला जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मुस्तस्ना रखा गया था आज की इस बैन से, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन की सरगर्मियाँ चल रही है, कल वहाँ पे इलेक्शन होना है, तो वहाँ पे आज ट्रैफिक मामूल के मुताबिक था। लेकिन जो यहाँ श्रीनगर से काजीकुंड की तरफ जो हाईवे जाता है, तो इस पे बिल्कुल उसी तरह से पाबंदियाँ आई थी, जगह जगह पे खारदार तारें बिछाई गई थी, और जो सिविलियन ट्रैफिक है उसको रोक दिया गया था, और पूरी तरह से उनकी जो पास वगैरह है उनके जिनको परमिशन मिली है सिर्फ उनको ही अलाउ किया जा रहा था। जी मुनाज़ा। जी बिल्कुल परवेज, और गवर्नर इंतजामिया की जानिब से इस पूरे मामले को लेकर कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? जी हाल ही में हमने गवर्नर साहब से ये मसला उठाया था कि जो हाईवे की पाबंदी है इससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा था कि इसके चलते आगे आने वाले दिनों में एक रिव्यू मीटिंग रखी जाएगी, जिसमें इसके जो मजीद इसको जो नरम कर दिया जाएगा। ताहम तब से भी 5-6 दिन हो गए हैं, तो ऐसा अभी कुछ फैसला वहाँ से आया नहीं। हालांकि डिविजनल कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपना मौक़िफ़ साफ कर दिया कि किस तरह से इसमें नरमी रखी जाएगी इस पूरी हाईवे बैन पे।
ताहम आम लोग जो हैं, आम लोग इससे काफी बुरी तरह से मुतासिर है, काफी बुरी तरह से परेशान है। कारोबार पे इसका असर हो रहा है। जो यहाँ पे शहर श्रीनगर जो है, जिसको शहर माना जाता है श्रीनगर सिटी को, तो यहाँ पे भी काफी कारोबार पे असर पड़ा है। जो डिस्ट्रिक्ट से जो लोग यहाँ पे आते थे, यहाँ पे खरीदो फरोख्त करते थे, तो वो उनमें भी कमी देखने को मिलती है। इतवार और बुधवार को दोनों दिनों तो उन्होंने भी अपनी तरफ से काफी बार इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। पिछली इतवार को भी इसके खिलाफ एहतजाज दर्ज किया गया था। हालांकि गवर्नर ने कहा था कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा कि जिससे यहाँ पे लोगों को मुश्किलात हों या जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स हो। ताहम अभी तक अगर हम देखें तो ऑन ग्राउंड ऐसा ही लग रहा है कि हाईवे की पाबंदी आयद है और लोगों को मुश्किलात का सामना है। जी बिल्कुल परवेज, लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। रफाल मामले में मरकजी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट रफाल मामले में दोबारा समाअत के लिए तैयार है। मरकजी हुकूमत चाहती थी कि दोबारा समाअत न हो, यानी अब ये तय हो गया है कि रफाल मामले में आगे सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सरबराही वाली बेंच ने मार्च में नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज रख लिया था। मुद्दे को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ फिलहाल अरुण शौरी सर हैं। सर, जो उम्मीदें थी आप लोगों की वो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से पूरी होती नजर आ रही हैं। एक केंद्र सरकार को पहला कदम बहुत अच्छा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन देखेंगे वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पर ही नहीं है, वो और चीजों पर भी है कि कैसे गवर्नमेंट ने इनको मिसलीड किया कोर्ट को, और इसलिए उनको गवर्नमेंट वालों को परजरी के लिए भी लाना चाहिए। सर, केंद्र सरकार बार बार ये आपत्ति दर्ज कराती रही कि इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को रिलाई नहीं करना चाहिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, FIR करने वाले हैं। देखते हैं क्या कर रहे हैं। मैंने उसी समय कहा था, देखते हैं इनमें क्या कहाँ है 56 इंच की छाती, जो कि एक न्यूज़पेपर हिंदू पर या एन राम पर या हम किसी पर कोई केस वेस दर्ज करें। देखें, अरे 40 साल से सरकारें मेरे पर केस कर रही कह रही हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर केस करेंगे, आज तक तो कुछ किया नहीं। देखते हैं ये क्या करेगी सरकार। तो उन तमाम दस्तावेजों का फिलहाल परीक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। नहीं, बिल्कुल, और दस्तावेजों का और हमारी और आर्ग्यूमेंट्स का, वही नहीं। थैंक यू। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका। अब सुप्रीम कोर्ट फिलहाल रक्षा मंत्रालय के उन तमाम दस्तावेजों का परीक्षण कर सकता है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन को लेकर जल्द ही एक नई तारीख देगा, तब सुप्रीम कोर्ट राफेल मुद्दे के मामले पर सुनवाई कर सकता है। कैमरामैन हनु के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।